मेरे हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था। परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना, बाद में वही पलट गए थे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को कहा जा रहा है कि एक मर्डर मामला बताया जा रहा है। अचानक से 4 साल के बाद एक बड़ा खुलासा होता है। एक बहुत बड़े वकील सामने निकल के आते हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने खुलासा किया कि सुशांत केस एक हत्या का मामला था। शुरुआत से उनको यही लग रहा था। अब आखिरकार ये कौन है, उनसे मिलाएंगे आपको और साथ में ये भी बताएंगे कि बॉलीवुड को अचानक से सुशांत की याद कैसे आने लग जाती है। ये वही लोग हैं जो सुशांत को आज याद कर रहे हैं, जिन्होंने एक टाइम पर सुशांत को ड्रगी बताया था। और तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो साउथ इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि एक एक्टर है दर्शन, उनके ऊपर हत्या का कहा जा रहा है कि केस लग सकता है। उन्होंने क्या अपने फैन का ही मर्डर करवा दिया है। मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरा मामला क्या है, अब उसके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला जो 4 साल से चल रहा है, मामले में बहुत खुलासे हुए शुरुआत से लेकर अभी तक। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने अब तक के बयान सामने रखे हैं। बहुत सारे लोग इस पूरे मामले में एक्टिव हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने बयान सामने रखने के बाद कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं 4 सालों से। पर 4 साल के बाद वो इंसान सामने आते हैं जिन्होंने 4 साल पहले इस मामले के न्याय के लिए आवाज़ उठाई थी। इस मामले में कहा जा रहा है कि लड़ रहे थे वो कि सुशांत को न्याय मिल जाए। वो है विकास सिंह जी, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी, जो शुरुआत से ही सुशांत मामले को देख रहे थे, सुशांत मामले में फाइट कर रहे थे। और 4 साल के बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट शो के दौरान जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ बोल दिया कि सुशांत मामला हत्या का मामला था। ऐसा उनको लगता था, वो एक नॉर्मल मामला, आत्महत्या का मामला बिल्कुल नहीं था। अब कहीं ना कहीं विकास सिंह जी अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि इस मामले को शुरुआत से विकास सिंह जी एक हत्या के एंगल से देख रहे थे। वो 302 के एंगल से इस पूरे मामले को नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे। और शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि उन्होंने दावा किया था कि इस मामले में अगर जो डायरेक्टर थे, फॉरेंसिक टीम के जो हेड थे, उन्होंने पलटी मार दी थी अपने बयान से, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में 200% स्ट्रैंगुलेशन के मार्क बोले थे सुशांत के जो गले में थे, वो नॉर्मल मार्क्स नहीं थे, ऐसे भी दावे किए गए थे। बाद में पलटी मार ली थी उन्होंने, तब भी सवाल उठाए गए थे विकास सिंह जी के द्वारा और आज भी वो सवाल उठाया गया है। और बाद में इन्होंने एक बात और बोली कि परिवार के कहने पर हम उस पूरे मामले से साइड हो गए, क्योंकि परिवार इस पूरे मामले में साफ बोल रहा था कि हम आगे नहीं जाएंगे और इसलिए मैं भी साइड हो गया, क्योंकि हो सकता है कुछ दबाव हो, क्या है क्या नहीं ये नहीं पता। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा उन्होंने नहीं करी है। पर इतना बड़ा दावा अगर वो कर रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिरकार सुशांत केस में क्या सही में बहुत बड़े राज छुपे हैं? क्या इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं? क्या इस पूरे मामले में राज जब खुलेंगे, कभी ना कभी तो खुलेंगे, तो क्या चौंक जाएंगे सब? अब वो तो देखने वाला विषय होगा। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को जो अचानक से सुशांत की याद आती है, ये क्यों आती है? या बॉलीवुड की कोई फिल्म आने वाली होती है, या बॉलीवुड को कोई काम करना होता है, या फिर सुशांत का नाम यूज़ करके अपना कोई काम निकालना होता है। अब याद उनको आ रही है जिन्होंने सुशांत मामले में एनसीबी के दफ्तर में चक्कर लगाए थे और सुशांत को ये ड्रगी बताने की कोशिश की थी। बता दिया जाए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सारा अली खान की। जी हाँ, सारा अली खान, जिनके साथ सुशांत का कभी नाम भी जुड़ा था, पर कहा जा रहा है कि अब उनको सुशांत की याद आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर भावुक हुई सारा अली खान। कहा, केदारनाथ के लिए मुझे जो भी प्यार मिला। क्या बोल रही हैं वो आपको डिटेल में बता देते हैं। सारा अली खान ने एक बातचीत में कहा, उनके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। एक पल ऐसा था जब गट्टू सर जल्दी में थे और उन्होंने और सुशांत ने पहले भी साथ में काम किया था, इसलिए मैं सुशांत के पास गई और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि ये कैसे करना है। उन्होंने मुझे इसे करके दिखाया, फिर मैं बस गई और मैंने उसकी नकल की। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा, जिस तरह से मैं अब हिंदी बोल पाती हूँ वो अक्सर मेरी तारीफ़ करते हैं। इसमें बहुत कुछ सुशांत का था। केदारनाथ के लिए मुझे जो भी प्यार मिला वह बहुत है, वह बस सिर्फ सुशांत का है। मैं आपको कोई याद नहीं दे सकती। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की 4थी डेथ एनिवर्सरी थी। सारा ने उनके साथ केदारनाथ में सेट पे एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी। एक स्टोरी पर उन्होंने बस नमो नमो गाना लगाया हुआ था। इसके साथ उन्होंने कई सारे इमोजीज भी साझा किए थे। कहा जा रहा है कि सारा हमेशा ये कहती है कि सुशांत और केदारनाथ हमेशा उनके लिए बहुत खास रहेंगे। पिछले साल भी सारा ने सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर एक इमोशनल नोट लिखा था। अभिनेत्री ने लिखा था, पहली बार केदारनाथ जा रहे हैं,
पहली बार शूटिंग के लिए जा रहे हैं और मुझे पता है कि दोनों में से कोई भी फिर कभी ऐसा महसूस नहीं करेगा। मगर एक्शन कट कहा जा रहा है कि नदियाँ ये सब कुछ मैंने वहाँ पर देखी, महसूस की, पर कहीं ना कहीं सुशांत को याद करती हुई सारा भावुक हो गई हैं। पर सारा अली खान, आपको एक चीज़ याद भी करनी होगी कि जब एनसीबी जांच कर रही थी तो आपको लेकर कई सारी बातें मीडिया पे चली थी, और वो मीडिया में जो बातें चली थी वो डेफिनेटली ये साफ दर्शा रही थी कोई अपने आप को या किसी को बचाने के लिए सुशांत पर ब्लेम डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बात कहा जा रहा है कि तब की है जब सुशांत मामला 2020 में हुआ था, एनसीबी जांच कर रही थी और बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी कारों में एनसीबी के दफ्तर आते हुए देखा गया था। वो भी कहा जा रहा है कि मॉडर्न कपड़ों में नहीं, सिंपल सलवार सूट में आ रहे थे ये लोग, और नॉर्मली कहा जा रहा है कि बिना मेकअप के दफ्तर जा रहे थे। पर सवाल इन पर भी बहुत उठे थे, पर आजकल ये लोग सुशांत को याद कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि साउथ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े एक्टर जिनका नाम दर्शन है, आप जानते होंगे इनको, नहीं जानते तो आपके दर्शन से करवा देते हैं। कहा जा रहा है कि इनके ऊपर एक इतना बड़ा आरोप लग गया है, वो शायद आरोप मिटेगा या नहीं मिटेगा पता नहीं। इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि भैया इन्होंने अपने ही एक फ़ैन का मर्डर करवा दिया है। एक कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड के चक्कर में, ऐसा भी दावा हो रहा है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि अब सवाल ये उठा कि दर्शन जो है इन्होंने क्या वो बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए 40 लाख रुपए दोस्त से उधार लिए थे। एक खबर निकल के आ रही है जिस खबर में बताया जा रहा है कि एक्टर दर्शन ने बॉडी ठिकाने लगाने के लिए दोस्त से लिए थे 40 लाख रुपए उधार। पुलिस पूछताछ में बताया कहाँ कहाँ उन्होंने खर्च किए हैं। कहा जा रहा है कि जो एक्टर दर्शन ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक्टर दर्शन ने बताया 40 लाख रुपए उन्होंने दोस्त से उधार लिए थे। एक्टर दर्शन कहा जा रहा है कि 11 जून से जेल में है, 2 दिन की कस्टडी बढ़ गई है उनकी। अब सवाल ये उठता है कि हाल ही में जो दर्शन है इनके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। पैन इंडिया एक्टर हैं, ये कोई नॉर्मल एक्टर नहीं है, इनकी फिल्में जो हैं वो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ होती हैं। और कहा जा रहा है कि एक एक्ट्रेस है जिनके साथ इन्होंने फ़ोटो अपलोड करी है, और वो एक्ट्रेस के साथ जो फ़ोटो अपलोड की गई है नीचे एनिवर्सरी लिखा हुआ था, जबकि दर्शन ऑलरेडी शादीशुदा है। और यही बात से एक फ़ैन नाराज़ था, जो एक्ट्रेस थी उनको गलत भाषा का यूज़ करके कमेंट कर रहा था, गलत शब्द को यूज़ कर रहा था उनके लिए। जो बात कहा जा रही है कि एक्ट्रेस को पसंद नहीं आई, उन्होंने दर्शन को कंप्लेन करी और बाद में एक बॉडी मिलती है वही फ़ैन की, जिस फ़ैन ने कहा जा रहा है कि वो एक्ट्रेस को गलत शब्द का यूज़ कर रहा था, उनके लिए गलत बोला था। और बाद में लोकेशन निकल के आती है, फ़ोन ट्रेस किए जाते हैं, तो वो एक्ट्रेस और दर्शन की फ़ोन लोकेशन वहाँ मिलती है जहाँ पर वो फ़ैन का शरीर बरामद होता है, जिसके बाद दोनों को पकड़ा जाता है। बहुत खुलासे हो जाते हैं और अब ये 40 लाख रुपए तक की बातें निकल के आ रही है सामने। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं साउथ के इस एक्टर पर आपको क्या लगता है कि क्या ये साउथ के जो एक्टर हैं इन्होंने ऐसा किया होगा? अगर किया होगा तो क्या वो फ़ैन के परिवार को न्याय मिल जाएगा? कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।